पहुंच गए भरतपुर बीच। ये नेवल मरीन म्यूजियम समुद्र का, यहाँ पे म्यूजियम में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से जो समुद्र मंथन के टाइम की जो पेंटिंग है वो सिंबल है हमारी मरीन फोर्सेस का। यहाँ पे एक ये मशीन गन है और एक सामने है, ये क्या है, ये काफ़ी बड़ा ब्लू व्हेल का एक स्केलेटन है। जो आज का पहला हमारा स्पॉट देखने वाला था, जो देखने वाला स्पॉट है वो है भरतपुर बीच। ये जहाँ पर हमने स्टे किया था जिस रिजॉर्ट में, वहाँ से भी काफ़ी पास ही है और वही बीच पे यहाँ पे भी सब जगह जो शॉप्स हैं आपको दिखाता हूँ, वही ट्रेडिशनल सामान की शॉप्स हैं। सी ऑर्नामेंट और कुछ पर्ल वगैरह के बने हुए जो मोती मोती हैं उनके बने हुए आइटम्स हैं। नारियल। अभी ये हम पहुंच गए भरतपुर बीच और सामने का व्यू जो दिख रहा है ये जेट्स की काउंटर है, स्कूबा बोट, यहाँ पे ये रेट लिखे हुए हैं इनके। ये हालांकि हमने एक्टिविटीज एलिफेंटा में करनी थी, बाकी ये इनके रेट हैं जेट्स की वगैरह के। और बीच वास्तव में वाकई बहुत शानदार साफ सुथरा बीच है। और समुद्र का पानी भी देख सकते हो एकदम ब्लू कलर का है। जहाँ पानी थोड़ा शैलो है वहाँ पे ब्लू कलर का दिखता है और जहाँ थोड़ा डीप है वहाँ डार्क ब्लू कलर का या उस तरह का दिखता है। ये हम लोग यहाँ पे आके अपना स्टे पकड़ लिया है और अब थोड़ी देर यहाँ पे सारी एक्टिविटी करते हैं। वहाँ झूला भी लगा हुआ है। आज का हमारा भी सुबह सुबह का टाइम यही स्पेंड करेंगे हम लोग। जो जेट्टी जो इनका हार्बर है वो ये सामने है। यहीं पे हमारी जो फेरी है वो लगेगी पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए। तो फेरी करीब है हमारी 12 बजे की। तब तक आप सी का व्यू देखिए और हम लोग भी एंजॉय करते हैं यहाँ पे। आपको पूरी कोस्ट लाइन दिखाता हूँ सी की। पूरी कोस्ट लाइन है, बहुत ही साफ सुथरी सुंदर। एकदम क्लियर समुद्र का पानी है और यहाँ पे बच्चों ने स्टे कर लिया है और बाकी कुछ एक्टिविटी करेंगे तो मैं इसको कवर करता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है भरतपुर बीच। पानी यहाँ बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा साफ पानी है, आप देख सकते हैं एकदम साफ पानी है। जैसे जैसे धूप बढ़ी है ना, ये पानी थोड़ा सा और लो टाइड में चला गया
तो इधर सूखी मिट्टी आ गई पूरी। यहाँ से देखोगे तो हमारे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। लोग तो वहाँ आगे तक जा रहे हैं। अभी देखो हम यहाँ पे आ गए, ये हमारे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। लोग देखो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं और हम भी फोटो शॉट करते हैं। और एक ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने अपना एक्शन कैमरा समुद्र के अंदर डाला पानी में, और पानी में डालने के बाद मैंने कुछ दाने जो थे मछलियों को खिलाने के लिए जैसे ही डाले तो बहुत सारी फिशेस जो थी मेरे पैरों के आसपास दाना खाने के लिए आ गई। और आप ये पूरा वीडियो म्यूज़िक के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं आगे, और ये बहुत ही प्यारा और अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ भी भरतपुर बीच पे भी इस तरह की बहुत सी शैल की दुकान है। मैक्सिमम यहाँ पे लेडीज़ का आइटम्स हैं, जेंट्स लाइक तो कुछ है नहीं। वैसे यहाँ पे शीशल शंख वगैरह सब मिलते हैं, और मोती वोती के आइटम मिलते हैं, लकड़ी का सामान है, लकड़ी के बच्चे के खिलौने मिलते हैं। सब जगह सारे बीचेस पे तो लगभग यही आइटम है। आओ फेरी में बैठ गए, मैक्रूज जो फेरी है, और हम लोग जा रहे हैं अब नाइल आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पे फिर हमारा स्टे है, और कल मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट है वापस पोर्ट ब्लेयर टू दिल्ली वाया कोलकाता। और अभी शिप में बैठे हैं। यहाँ से आपको नाइल आइलैंड का एक बार दोबारा मैं हार्बर दिखा देता हूँ। जहाँ से हमारे बीच देखेंगे वो भरतपुर बीच है, जहाँ पे हम लोग रुके थे। जस्ट उसके सामने ही ये हार्बर दिखता है। फ्रेंड्स अब हम लोग आए हैं पोर्ट ब्लेयर में, ये नेवल मरीन म्यूज़ियम समुद्री का। यहाँ पे म्यूज़ियम में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से अभी टिकट लेके, टिकट का है एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ टिकट, चाइल्ड के लिए 25, एंड ऑडियो गाइड सिस्टम है वो 100 रुपीज़ में मिलता है। और अगर कोई आर्म्ड फोर्स है या ESM डिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट चाइल्ड है आर्म्ड फोर्स का, तो उनके लिए 10 रुपये की टिकट है। तो उसमें हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये इसके गेट पे जो समुद्र मंथन के टाइम की जो पेंटिंग है वो एक पेंटिंग बनी हुई है। और इसके बाद में अवर मोटो द सागा ऑफ समुद्र मंथन टू एक्सट्रैक्ट द नेक्टर ऑफ द लाइफ और अमृत एंड न्यूमरस अदर ट्रेजर्स। तो ये चीज़ लिखी गई है। बाकी अंदर चलते हैं। तो ये कुछ बाहर ऐसा म्यूज़ियम है गेट से एंट्री करने के बाद में। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। ये एक सिंबल है हमारी मरीन फोर्सेस का, साथ में 2 रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ ये मशीन गन्स है। यहाँ पे एक ये मशीन गन है और एक सामने है।
ये क्या है, ये 60x40 गन यूज्ड अगेंस्ट द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फॉर मिसाइल रेंज, 11,000 yards, रेट ऑफ फायर इज़ 120 राउंड्स पर मिनट पर बैरल। और ये इसकी डिटेल है। और सेम ऐसी ही एक मशीन गन लगी हुई है। सेम ऐसी मशीन गन लगी हुई है आगे। उसके बाद एक ये वाटर क्रिएचर बना हुआ है और इसमें फिशेस हैं पॉन्ड में। पॉन्ड में फिशेस के बाद फिर एक सेल्फी पॉइंट है। और ये कुछ इस तरह का वाटर क्रिएचर है। देन एक ये यहाँ पे एक ब्लू व्हेल की, काफ़ी बड़ा ब्लू व्हेल का एक स्केलेटन है। ये एक बहुत बड़ा ब्लू व्हेल का स्केलेटन है। और ये थोड़ा सा और अंदर आके समुद्रिका में इनका वेलकम बोर्ड। देन ये है निकोबारी हट्स, जो निकोबार आइलैंड में लोग जो हैं, वहाँ के ट्राइब्स जो हैं वो बनाते हैं और उनमें रहते हैं। और यहाँ एक उसी निकोबारी हट का मॉडल बना हुआ है। इस हट के अंदर चल के दिखाते हैं और फटाफट। ये पूरी बैम्बूज़ की बनी हुई है। नहीं, एक्चुअल में बैम्बू नहीं है, ये कुछ और लकड़ी है। तो ये कुछ इस तरह की निकोबारी हट है, ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और जिसका मैंने आपको छोटा मॉडल दिखाया था वो बाहर लगा हुआ है। और ये निकोबारी हट के बगल में एक ये जो यहाँ का जारावा ट्राइब है निकोबार आइलैंड का, उसका एक मॉडल बना के लगाया हुआ है। और ये जारावा ट्राइब के बारे में और लिखा हुआ है, जो अंडमान आइलैंड इंडिया वह है। ये मेन जो इनका, दे लिव इन द पार्ट ऑफ साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान आइलैंड एंड द रिप्रेजेंट नंबर आर एस्टिमेटेड एट बिटवीन 250 to 400 इंडिविजुअल्स। मतलब अब 250 से 400 ही ट्राइब्स के लोग बचे हुए हैं। और उसी तरह ही इनकी ट्रैवल बोट है। और ये निकोबारी होडी ट्राइब है। और ये एमराल्ड रूम है, इसमें अंडमान निकोबार के बारे में और उसके ट्राइब्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स हैं। तो ये थोड़ी डिटेल है अंडमान आइलैंड के बारे में, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो इसमें बताया गया है चाइनीज़ थे वो इस आइलैंड को 1000 ईयर अगो, मतलब 1000 साल से पहले भी जानते थे। ये उसको कहते थे यांगटिओमैग। और इसकी 2nd सेंचुरी में एक रोमन फोटोग्राफर ने इसकी डिस्कवरी करी थी और इसका नाम था एंजेटमैन आइलैंड ऑफ गुड फॉर्च्यून। और वैसे हमारे इंडियन लेगेसी के हिसाब से अंडमान जो नेम है वो ड्राइव्ड है हंडुमन या फिर हनुमान, द मंकी गॉड ऑफ एपिक रामायण। और इसमें जो सारी डिटेल है रामायण में बताई गई है। और ये ज्योग्राफी के हिसाब से अंडमान निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके बारे में बताया गया है। करीब 150 मिलियन ईयर अगो जो एक वॉल्केनो इरप्शन के कारण आइलैंड का जनरेशन हुआ था। और ये यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड का एक जियोग्राफिकल डिटेल बताई गई है कि किस पार्ट में कौन सी ट्राइब मिलती है। जैसे यहाँ पे है ये अंडमान, डिजीपुर, निकोडम, हैवलॉक, बरीन, पोर्ट ब्लेयर, हट पे। जो जारावा ट्राइब है वो मेन अंडमान साइड में मिलती है। ग्रेट अंडमानी ट्राइब है, ओंगी ट्राइब है, उसके बाद में सैटिनलिस ट्राइब है, निकोबारी ट्राइब है और शोम्पेन ट्राइब है। तो ये सारी ट्राइब्स
इनकी ज्योग्राफी के हिसाब से कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में किस किस पार्ट से रिलेटेड है वो इसमें डिनोट किया गया है। देन ये कुछ बर्ड्स फॉरेस्ट की डिटेल्स, किस तरह के यहाँ पे एनिमल्स और जो रिलेटेड फॉरेस्ट से जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। कुछ डिटेल्स ऑफ बटरफ्लाई एंड मोथ्स, ये डिटेल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये डिटेल है मरीन लाइफ के बारे में, मतलब किस किस तरह की फिशेस या मरीन लाइफ के कौन कौन से जो जीव हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह के कोरल्स मिलते हैं, कौन कौन सी फिशेस मिलती हैं, वो एक डिटेल है बाहर। अब हम चलते हैं एक्वेरियम रूम की तरफ। यहाँ पे मेन जो सी से रिलेटेड फिशेस और जो भी सी क्रिएचर्स मिलते हैं, अंडमानी स्नेक का एक सैंपल रखा है। जिंदा तो नहीं है, बस इसका एक सैंपल रखा हुआ है। दैन ये इधर है कैटफिश। ये तो कॉमन एक्वेरियम फिश है, आपको इंडिया के सभी पार्ट में कैटफिश मिल जाएगी एक्वेरियम में। जनरल इसको शार्क कह के बेच देते हैं एक्वेरियम वाले, लेकिन ये एक्चुअल में है कैटफिश। दैन नेक्स्ट है कलरफुल विडो टेट्रा फिश। बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी कलरफुल फिश है। दैन ये है लॉबस्टर। लॉबस्टर के बाद है ज़ेब्रा फिश, बटर फॉक सेकंड। दैन है कोई का फिश। ये भी कॉमन फिश एक्वेरियम की, सभी जगह एक्वेरियम में मिलती है। कोई फिश, ये भी साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाती है, अभी तो छोटी छोटी है लेकिन इनको जितनी जगह मिलेगी। दैन मोस्ट फेमस गोल्ड फिश, ये भी सभी कॉमन एक्वेरियम में मिलती है। दैन तिलापिया फिश, काफ़ी स्टेशनरी है। और ये सी अर्चिन जो कि इसमें है नहीं। दैन ये है सी कुकुम्बर, ये जो ब्लू कलर का पड़ा है ये कॉमन नहीं उस तो ये सी कुकुम्बर है। ये एंजल फिश, ये भी मोस्ट कॉमन एक्वेरियम फिश है इंडिया के, एंजल फिश कहते हैं। ये भी बहुत कलर में मिलती है, मेन कलर इसका यही है एंजल फिश का। दैन ये है ब्लैक मोर, ये भी गोल्ड फिश जैसी दिखती है, वैसे ब्लैक कलर की है। ये भी कॉमन फिश है, एक्वेरियम में लोग पालते हैं इनको भी। ये भी यहाँ की सी साइड में मिलती है, ब्लैक मोर। दैन ये स्नेक के सैंपल जो मिलते हैं। दैन ये लॉबस्टर शेल, और बहुत ही कलरफुल है ये। और एक ये है लॉबस्टर शेल। फिर यह है ग्रुपर फिश, ग्रुपर ये है बहुत ही स्टेशनरी बैठी हुई है। देन फिर ये समुद्रिका में है कोरल रूम। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कोरल, बहुत सारे कोरल हैं, बहुत वैरायटीज़ के जो मिलते हैं अंडमान निकोबार में। ये कोरल डाइवर्सिटी ऑफ अंडमान, ये तो हमने जब सी स्नॉर्किंग की थी तो एक्चुअल में लाइव कोरल भी देखे थे और वो काफ़ी बड़े थे। तो यहाँ पे ये सारे कोरल लगे हुए हैं। ब्रेन कोरल, जो ब्रेन की तरह दिख रहे हैं। देन फिंगर कोरल्स, ये फिंगर कोरल्स हैं। ये सभी कोरल इनकी शेप के हिसाब से इनके नॉमेनक्लेचर करे गए हैं। मशरूम कोरल्स हैं, ऑर्गन पाई कोरल,
मार्बल कोरल, लेमिना कोलियस कोरल, तो ये सारे कोरल है। यहाँ पे आपको ये सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी समुद्रिका म्यूजियम में। बहुत सारे कोरल, ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ये ब्लू कोरल काफ़ी बड़ा कोरल, ये है गॉर्गोनियन रेड फैन कोरल। बाकी ये कुछ पिक्चर्स है नेवी इन एक्शन एट सी। अगला है शेल रूम। शेल रूम में डिफरेंट शेल्स, तो ये सारे कितने तरह के शेल्स मिलते हैं वो सब है। बहुत सारे शेल्स डिस्प्ले करे गए हैं, सबके नाम भी लिखे गए हैं। ये बड़ा वाला, इसका छोटा वर्जन। और ये बहुत ही बड़ा सेल है, ट्राइडेस्ना सेल्स गीगास। सीपी होती है ना जो समुद्री सीपी, बहुत बड़ी, बहुत बड़े बड़े सेल है ये, बड़ी बड़ी समुद्री सीपी। और ये टर्टल शेल हैं, बड़े बड़े टर्टल जो हैं उनके सेल हैं, उनकी जो पीछे वाला कवच होता है। बाकी ये क्वीन शेल, बड़े बड़े शंख हैं। क्लैम शेल, बहुत सारी जितनी वैरायटीज़ है ना यहाँ पे, सभी शेल की, शंखों की वैरायटी, सीपियों की वैरायटी लगा रखी है डिस्प्ले के लिए। तो जिसको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। फिर ये एंथ्रोपोलॉजिकल रूम, तो यहाँ पे सारी ट्राइब्स के बारे में डिस्प्ले किया हुआ है। एक पूरा बहुत ही अच्छा रूम बनाया हुआ है जिसमें ट्राइब्स कैसे रहती हैं, इनका रहन सहन, इनका कल्चर कैसा होता है, वो सारा बनाया गया है। जितने भी अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है यहाँ पे। और इसके आगे फिर एक गवर्नमेंट का स्टोर है जहाँ पे इनसे रिलेटेड सेल्स के आइटम और ट्रेडिशनल आइटम मिलते हैं। एक बार यहाँ पे चल के देखते हैं क्या क्या है। तो जनरली यही आइटम है, ये सारे जो हम जितने बीचेस घूमे थे वहाँ पे सब बीच में भी सारे वाले आइटम थे। बाकी ये कुछ इस तरह के आइटम है तो सब जगह मिलते ही हैं। बाकी मेन तो शेल वाला आइटम है, शेल का शीशा जैसे इस तरह का है। और ये है, बाकी हम लोकल मार्केट में भी ट्राई करेंगे। बैग वगैरह ये सभी जगह मिल रहे थे, बैग, हैट, ये मोतियों के छोटे छोटे हैंड बैग, लेडीज़ के शेल का आइटम, ये सारे मिल रहे थे। तो ये हम मार्केट में भी ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं। तो अभी के लिए म्यूज़ियम में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट मार्केट से हमने क्या क्या लिया है उसकी, हो सकता है फ़ोन की बैटरी लो गई है, तो देखता हूँ मैं मार्केट में क्या वीडियो बना पाऊँगा और उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो अब म्यूज़ियम के बाद जा रहे हैं हम कॉर्विन कोव बीच, और रास्ते में सामने दिख रहा है ये रोज़ आइलैंड है। यहाँ पे हम नहीं जा पाए ड्यू टू विजिट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसको हम कभी और देखेंगे, कवर करेंगे। फाइनली ये हम पहुँच गए कॉर्विन कोव बीच पे वाटर एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन वही आज ये वाटर एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई 4 बजे। यहाँ पे शाम को वाटर एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, तो वही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। सब जगह सिक्योरिटी टाइट हो रखी है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट
जो हैं वो आ रखी थी यहाँ पे। तो बाकी मैं बीच का व्यू दिखा देता हूँ। बीच तो खैर सब जगह बढ़िया ही है, अंडमान निकोबार में साफ़ सुथरे बीच है। तो एक व्यू आपको दूर से दिखा देता हूँ कि किस तरह का बीच है। ये इस तरह से बाउंड्री बनी हुई है पीछे पूरी, और ये पूरा बीच है आगे तक। और कुछ सुपर, चलिए आगे चल के देख कर आते हैं और कैसा क्या है। बाकी इसके बाद में कल हमारी फ़्लाइट है अंडमान निकोबार से, वहीं से हम कोलकाता, फिर कोलकाता से न्यू दिल्ली। और उससे पहले एक बार हमको मार्केट और देखना है, थोड़ा मार्केट देख लेंगे यहाँ का, अंडमान निकोबार का, और फिर उसके बाद होटल में जाके रेस्ट करेंगे।